ओम नमः शिवाय। रमेश एक सीधा साधा व्यक्ति था। वह एक गांव में दुकान चलाता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक सेठ जी आते हैं। रमेश, मैं तेरी यह दुकान खरीदना चाहता हूँ। तुझे मुंह मांगे पैसे दूंगा। सेठ जी, यह मेरी रोजी रोटी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पैसे ले और शहर जाकर कुछ काम ढूंढ ले। वैसे भी तू अकेला नहीं है, इस गांव में क्या करेगा? नहीं सेठ जी, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं अनाथ था, मेरे गणपति जी ने ही मुझे इस दुकान के लायक बनाया है। वह सदा दुकान और मेरे घर में वास करते हैं। आप कुछ भी कहे, मैं यह दुकान नहीं बेचूंगा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू यह दुकान मुझे कैसे नहीं बेचता। अब चाहे मुझे तेरी जान ही क्यों न लेनी पड़े, यह दुकान मैं लेकर ही रहूंगा। यह कहकर वह सेठ वहाँ से चला जाता है। रमेश अपने काम में लग जाता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रमेश मंदिर गया। वहाँ वह गणपति जी के सामने बैठकर रोने लगा। हे विघ्नहर्ता, मैं संसार में बिल्कुल अकेला हूँ। यदि मेरे माता पिता होते, भाई बहन होते, तो उस सेठ को डर होता। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हो सकता है कि वह मुझे मरवा दे। मेरी रक्षा करो प्रभु। रमेश की बात वहाँ बैठे एक सज्जन सुन लेते हैं। वह भी मंदिर में पूजा करने आए थे। बेटा, विघ्नहर्ता के होते अपने आप को अकेला क्यों मान रहे हो? चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। वह सज्जन उसे अपने घर ले जाते हैं। वहां जाकर वह रमेश से बातें करने लगते हैं। मेरा नाम कांतिलाल है, मेरा फूलों का काम है। मैं गांव से फूल लेकर शहर सभी मंदिरों में पहुंचाता हूँ। तुम क्या करते हो बेटा? रमेश उसे अपनी दुकान के बारे में बताता है, साथ ही सेठ की धमकी के बारे में भी बता देता है। इसकी चिंता मत करो, बस यह समझो विघ्नहर्ता ने तुम्हारी परेशानी खत्म कर दी। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी एक कन्या है, कोमल। मैं उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित था। मंदिर में मैं गणपति जी से प्रार्थना कर रहा था, तभी तुम्हारी बातें मैंने सुनी। मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो एक अनाथ हूँ। आगे से अपने आप को अनाथ मत कहना बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों में रमेश और कोमल का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद कांतिलाल रमेश के घर आते हैं। बेटा, मैंने उस सेठ से बात कर ली है। वह अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। जब उसे पता लगा कि तुम मेरे दामाद हो, तो वह मुझसे माफी मांगने लगा, क्योंकि मेरा व्यापार उससे कई गुना बड़ा है। एक दिन रमेश अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह किसी तरह घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर कोमल रोने लगती है। वह कांतिलाल जी को खबर करती है। कांतिलाल जी वैद्य जी को लेकर घर आते हैं। कांति भाई, इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब तो भगवान पर भरोसा रखो, यह कुछ ही दिनों के मेहमान है। पिताजी, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी, कर्म के लिखे को कौन मिटा सकता है भला? नहीं, यह गणपति जी की इतनी पूजा करते हैं, इन्हें इनके प्राण बचाने होंगे। विघ्नहर्ता, मेरी रक्षा कर दो। कुछ दिन बाद रमेश की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। रमेश को होश नहीं था। घर में सभी परेशान थे। रमेश को बेहोशी की हालत में यमराज दिखाई देते हैं, जो रमेश से कहते हैं, रमेश, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा समय पूरा हो गया, मेरे साथ चलो।
तभी उसे गणेश जी दिखाई देते हैं। यह मेरा भक्त है, मैं तुम्हें इसके प्राण नहीं लेने दूंगा। स्वामी, यह नहीं हो सकता, इसका समय पूरा हो चुका है। मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है, इसलिए तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। प्रभु, यह तो विधि का विधान है। यदि आपने इसके प्राण लिए तो मैं भी इसके साथ यमलोक चलूंगा। यमराज सोचते हैं यदि गणेश जी यमलोक पहुंच गए, उनके क्रोध से यमलोक भस्म हो जाएगा। प्रभु, मैं इसे जीवन दान देता हूँ। इसका जीवन अब मैं आपके हाथों में ही, आप जब चाहोगे यह जीवित रहेगा। यह कहकर यमराज वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद रमेश को होश आ जाता है और वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाता है। रमेश सारी बात कोमल को बताता है। उसके बाद से दोनों दिन रात गणेश जी की भक्ति करने लगते हैं। जय गणेश, हर हर महादेव।